बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 28 मार्च और दिन है सोमवार का। अहम तफ़सीलात के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। ये सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई गई, इस हवाले से कुछ तफ़सीलात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जबकि दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त जो ख़त कल इमरान खान साहब की जानिब से अपने जलसे में भी दिखाया गया, लहराया गया और कहा गया कि ये धमकी आमेज़ ख़त है। दो सवालात उसमें पैदा हुए। एक तो ये कि ये ख़त किसने लिखा और इस ख़त में क्या लिखा गया है। इस हवाले से कुछ हमने अपने सोर्सेज से जो तफ़सीलात हैं वो हासिल की हैं। इससे रिलेटेड भी बड़ी अहम चीज़ें हैं, वो जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नवाज़ शरीफ की मुलाकातों के हवाले से भी तफ़सीलात आज की इस व्लॉग में आपको बताऊँगा, जो कि इमरान खान साहब की जानिब से कल बताया गया कि वो किस किस से लंदन में मिलते रहे, वो उनको मालूम है। तो उनकी ये जो मुलाकातें हैं और बड़ी संजीदा नौयत की ये जो मुलाकातें हैं, ये जो है वो हुई हैं, इस हवाले से भी डिटेल जो है वो आपको बताऊंगा। और कल चूँकि जलसे का सारा माहौल था और मैं भी जलसे की कवरेज में मसरूफ़ रहा, आपको जलसे के हवाले से डिटेल्स जो है वो बताता रहा। उस दौरान एक बड़ी अहम खबर थी जो कि मिस हुई, और वो खबर थी इत्तेहादियों के हवाले से काफ लीग और नवाज़ लीग की मुलाकात हुई है और उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इत्तफाक जो है वो हुआ है। तो कल नहीं दे पाया, बहरहाल आज ये तफसीलात जो हैं वो भी आप तक मैं पहुँचाऊँगा। आगाज़ नाज़रीन मैं यहाँ से करूँगा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो पंजाब असम्बली में जमा कराई जा चुकी है। ये तकरीबन मैं ये अभी वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन पाकिस्तानी वक्त जो हुआ है इस वक्त 12:30 साढ़े 12 के करीब वक्त हो चुका है। तो तकरीबन 2 घंटे कबल ये जो तहरीक अदम एतमाद है वो जमा कराई गई है और उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है। और ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो काफ लीग से मुलाकात के बाद जमा करवाई गई है और काफ लीग से मुलाकात की है कल नवाज़ नून लीग ने। और इस मुलाकात के अंदर नाज़रीन काफ लीग वाकई अपनी जो असलियत है उन्होंने दिखाई है कि वो वाकई ब्लैकमेलर्स हैं, और जो कुछ माजी में उनके साथ हुआ, जो धोखे उन्हें नवाज शरीफ ने दिए वो बिल्कुल ठीक दिए थे, क्योंकि वो इसी काबिल ही थे। और आगे भी उन्हें जो धोखे मिलने जा रहे हैं वो भी ठीक उन्हें धोखे मिलेंगे। और इमरान खान साहब को अभी तक उनकी जानिब से कोई वाज़ेह ऐलान तो नहीं आया, लेकिन जिस तरह की वो डिमांड सामने रख रहे हैं, उसके बाद जब वो पब्लिक में जाएंगे तो उन्हें जो पब्लिक का रिस्पांस मिलेगा, ख़ास तौर पर कल जलसे के बाद, तो वो पता नहीं काफ लीग जो है वो अज्यूम क्यों नहीं कर पा रही। दो अहम चीज़ें हुई हैं। एक तो नवाज शरीफ पहले राज़ी नहीं हो रहे थे वज़ारत आला के लिए, फिर वो राज़ी हुए, फिर वो राज़ी नहीं हुए, तो ये हाँ ना जो है वो मामला चलता रहा। कल बिल आखिर एक नुक्ते के ऊपर वो राज़ी हुए कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है तो 6 माह के लिए काफ लीग परवेज़ इलाही साहब को जो है वो वज़ारत आला उनको दे दी जाएगी। लेकिन काफ लीग मज़ीद चीज़ें भी मांग रही है, और वो चीज़ें हैं जी कि 15 सीटों के ऊपर नून लीग इत्तेहाद जो है वो उनके साथ करे, यानी कि 15 सीटें पंजाब में ऐसी होंगी जहां पर नून लीग अपना कोई बंदा नहीं खड़ा करेगी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ काफ लीग के लोग होंगे। तो ये सीट एडजस्टमेंट भी उनकी जानिब से मांगी जा रही है, और इसके ऊपर बाकायदा एक जो है वो हल्फन भी कहा जाए और एलानिया भी कहा जा रहा है कि ये चीज़ नवाज लीग की जानिब से की जाए। और परवेज़ इलाही गारंटियाँ भी मांग रहे हैं आसिफ जरदारी से भी और दीगर लोगों से भी। तो ये इस वक्त काफ लीग की जानिब से चीज़ें रखी गई हैं, और इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब जो थे उन्होंने इनको इनकार किया, और वाज़ेह पैगाम इनको दिया जा चुका है हुकूमत की जानिब से कि अगर आपको वज़ारत आला नवाज लीग बना रही है तो आप ठीक है उनके पास चले जाएँ और वहाँ पे वज़ीर आला जो है वो बन जाएँ। लेकिन अब इस तमाम तर सूरत हाल में जो नून लीग है वो बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि यहाँ पर लूज़ सिचुएशन है नून लीग के लिए। क्योंकि अगर वो 15 सीटों के ऊपर एडजस्ट करती है काफ लीग के साथ, तो एक तो सबसे बड़ा मसला उनको ये होगा कि ऑलरेडी जो मुनहरिफ अरकान के हवाले से उन्होंने उनको टिकट देने का वादा किया था, उस पर उनके बहुत सारे अपने जो रहनुमा हैं, जिन हलकों से उनको टिकट जारी किया जाएगा, उन हलकों के जो रहनुमा हैं वो उनसे नाराज़ हुए और एक बगावत फूटी नून लीग के अंदर ही। और अब ये जो 15 सीटों वाला मामला है, इसके ऊपर मजीद नून लीग के अंदर से ही बगावत जो है वो फट रही है। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से ये इत्तफाक बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। या तो इनके साथ ये होने वाला है कि जिस तरह से आसिफ जरदारी काफ लीग के MQM के साथ कर रहे हैं कि उनकी हर बात मान रहे
हैं और MQM ये भांप चुकी है कि अगर वो आसिफ जरदारी के साथ इत्तेहाद करते हैं और जिस तरह से आसिफ जरदारी हर बात उनकी मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपना काम निकलने के बाद ये हमें छोड़ देंगे और ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। तो काफ लीग ये चीज़ समझ नहीं पा रही और उनके साथ भी अनकरीब यही होने वाला है अगर उनकी ये चीज़ें मानती है नून लीग। और फिर नून लीग तो वैसे ही उनका माजी जो है वो इस हवाले से भरा पड़ा है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन मैं ये चीज़ एक और भी आपके सामने रख दूं कि हुकूमत फ़र्ज़ करें अगर गिर भी जाती है, पहली चीज़ पहले अव्वल तो गिरने वाली नहीं है। इमरान खान साहब इस तहरीक अदम एतमाद को आराम से सर्वाइव करेंगे क्योंकि नंबर गेम इत्तेहादियों अपोजिशन के पास पूरी नहीं है। और बिलफर्ज अगर हम ये कहते भी हैं कि हुकूमत गिर जाती है तो हुकूमत नई बनने वाली नहीं है, क्योंकि नई हुकूमत बनाने के लिए भी 172 वोट जो हैं वो लेने पड़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर से। और अगर कुछ मुनहरिफ अराकीन को इन्होंने साथ मिलाया हुआ है तो वो तो ऑलरेडी वो आउट हो जाएंगे असम्बलियों से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे भी जो मामला है वो ज़ेर समात है और उसके ऊपर अगर तहयात नाअहली होती है अव्वल तो फैसला आ जाता है तो मुनहरिफ अराकीन जो हैं वो भी बहुत सारे जो वापसी का उनका सफ़र है कुछ तो आ गए हैं लेकिन कुछ जो रहते भी हैं वो भी जो है वो वापसी की तरफ आ जाएंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि नई हुकूमत भी बनना ख़ास तौर पर अपोजिशन की वो भी नामुमकिन इस वक्त नज़र आ रही है। तो ये नाज़रीन इस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इस वक्त चल रहा है, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास भी है, 3-4 घंटे बाद जो इजलास है वो शुरू हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये जो अदम एतमाद वाला ये सारा मामला था, ये सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी। इंशाल्लाह अभी पार्लियामेंट से भी जो मज़ीद डिटेल्स होंगी, क्योंकि आज का दिन भी बहुत ज़्यादा अहम है, उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। आगे चलकर नाज़रीन नवाज़ शरीफ की मुलाकातों के हवाले से मैंने आपको कहा था, तो नवाज़ शरीफ ने वाकई कुछ मुलाकातें जो हैं वो लंदन में की हैं और मुबैना तौर पर ये कुछ जो एजेंसीज़ हैं या बैरूनी जो कुछ अनासिर हैं उनके साथ ही जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं। और इस तरह की एक जो मुलाकात थी वो अफ़गानिस्तान के कोई नुमाइंदे थे उनके साथ भी उनकी सामने आई थी, जिसके बाद बड़ा जो एक तूफ़ान था वो भी उठा था कि ये क्यों इनसे जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। और यही वो मुलाकातें हैं जिसका जिक्र इमरान खान साहब कर रहे हैं। और अभी तो हिकमत अमली के तहत ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की इमरान खान साहब की जानिब से, लेकिन वक्त आने के ऊपर वो इन तमाम तर चीज़ों को मज़ीद जो है वो डिस्क्लोज़ करेंगे। बहरहाल जो मुलाकातों वाली कहानी है वो मैंने आपको बता दी कि किन से उनकी जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं। जबकि जो ख़त वाला मामला है तो उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले कुछ चीज़ें जो इस ख़त से पहले हुई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो इमरान खान साहब का जो CPEC वाला मामला है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और दूसरे नंबर पर जो चीन के साथ मज़ीद कुर्बतें हुई हैं। और फिर सबसे अहम चीज़ ये कि पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान साहब की जानिब से जो दौरा किया जाता है रूस का, वो बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि अमेरिका एक तो इमरान खान साहब को उसने पहले दिन से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि ये जो लेटर्स हैं वो, क्योंकि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि बैरूनी ताकतवर अनासिर, तो बैरूनी ताकतवर अनासिर जब भी नाम लिया जाता है तो जहन में अमेरिका का नाम जो है वो ही आता है। फिर इस रूस के दौरे और इस एब्सोल्युटली नॉट को रखा जाए तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि ये ख़त उसी की जानिब से लिखा गया। और चूंकि ये इमरान खान साहब को नहीं किसी और को लिखा गया, इमरान खान साहब को जो है वो ये ख़त हासिल हुआ धमकी आमेज़, और ये था भी दौरे के हवाले से। और ये चीज़ जो है वो इमरान रियाज खान साहब ने अपने वीलॉग में भी कंफर्म की कि ये ख़त उनको नहीं लिखा गया, किसी और को लिखा गया और दौरे के हवाले से रूस के इसमें लिखा गया। फिर इसके अलावा नाज़रीन जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उनकी जानिब से भी दौरा किया जाना है फ्यूचर में पाकिस्तान का। तो अमेरिका ये भी कभी नहीं चाहता कि वो दौरा करे पाकिस्तान का, हालात पाकिस्तान के उनके साथ बेहतर हों। और इसकी रीज़न ये है कि अगर पाकिस्तान और रूस जो है वो उनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो फिर जो अमेरिका का कंट्रोल है, जो कि ऑलरेडी वो लूज़ कर चुके हैं इमरान खान साहब के एब्सोल्युटली नॉट के बाद, तो मज़ीद जो है वो अपनी पावर को लूज़ करेंगे। और रशिया के साथ उनका क्या बिहेवियर है वो तो आप तमाम के सामने ही है। तो ये नाज़रीन सारी इस वक्त की सिचुएशन है और ये लेटर के हवाले से इस वक्त जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। इमरान खान साहब इनको किस तरीके से टैकल करते हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये जो नवंबर तक का वक्त है, नवंबर दिसंबर तक का वक्त, मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर करीब की बात करें तो नेक्स्ट जो 72 घंटे हैं, 48 से 72 घंटे, वो अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो कौमी असम्बली का इजलास इसमें चलता जाएगा और मज़ीद कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी, ख़ास तौर पर इत्तेहादियों के हवाले से, क्योंकि वो बाकायदा
तौर पर ऐलान करने जा रहे हैं कि वो किसकी तरफ खड़े होंगे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, उन्हें वाज़ेह ऐलान किया जा चुका है, लेकिन अपोजिशन के साथ भी वो फंसते जा रहे हैं। बहरहाल जो भी तफसीलात होंगी वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।